हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास रुचिरा बुक में से चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम। तो ये किसके बारे में बताया गया है इस चैप्टर के अंदर? इसमें संस्कृत के गुणों के बारे में बताया गया है कि संस्कृत की जो महत्ता है वो कितनी है, कहाँ कहाँ उसको यूज करते हैं, किस टाइम से उसको यूज किया जा रहा है। तो बस उसी की महत्ता के बारे में बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, कि विश्व में उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषा इयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। भाषा प्लस इयम्, यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मता मतलब मानी गई है। जननी मतलब जन्म देने वाली, यानी सबसे प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत भाषा है और इसी से ही हमारी दूसरी भाषाओं का जन्म हुआ है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानोः निधि अस्याम सुरक्षित है। प्राचीन काल से ही ज्ञान और विज्ञान की निधि मतलब खजाना इसी में ही सुरक्षित है। मतलब जितना भी प्राचीन काल में जो ज्ञान विज्ञान था, उस टाइम का जितनी उस टाइम की बातें हैं वो सब हमें किस भाषा में मिलेंगी? संस्कृत भाषा में। क्यों? क्योंकि पुराने समय में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? संस्कृत। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। कौन कौन सी? संस्कृतम संस्कृति तथा, संस्कृत और संस्कृति। भारत की दो प्रतिष्ठाएं कौन कौन सी है? एक संस्कृत और एक संस्कृति। संस्कृत हमारी लैंग्वेज और संस्कृति जो हमारा कल्चर है। इयम भाषा अति वैज्ञानिकी, यह भाषा बहुत वैज्ञानिकी है, साइंटिफिक लैंग्वेज है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत् कि संस्कृत में एव, यानी संस्कृतम प्लस एव, संस्कृत में एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संगणक क्या होता है? कंप्यूटर। संस्कृत में एव, संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा मतलब सबसे उत्कृष्ट भाषा है, यानी सबसे सही भाषा है। अस्याः वाङ्मयम् वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्सा शास्त्रभिश्च समृद्धम अस्ति। इसके वाङ्मय मतलब साहित्य में, इसकी साहित्य में वेद, पुराण, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र समृद्ध है। कालिदास आदिनाम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपम, कि कालिदास आदि विश्व कवियों का जो काव्य सौंदर्य है वो बहुत ही अनुपम है, अतुलनीय है, मतलब जिसको हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगत में प्रसिद्ध है। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था वो हमारे पूरे जगत में क्या है? फेमस है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुत्योः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का जो योगदान था वो विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में अन्य शास्त्र भी विद्यमान हैं। तेषु उनमें वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादिनम उल्लेखनीयानि। जो अन्य शास्त्र विद्यमान है संस्कृत में उनमें क्या क्या फेमस है? वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और
विमान शास्त्र, ये सब भी क्या है, फेमस है, उल्लेखनीय है, मतलब इनका उल्लेख किया गया है। संस्कृते विद्यमानः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान जो सूक्तियां हैं, सुंदर वचन हैं, अभ्युदयाय प्रेरयन्ति मतलब वो उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, कौन कौन सी कुछ यहाँ पे सूक्तियों का वर्णन किया गया है कि वो हमारी उन्नति के लिए हमें कैसे प्रेरित करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी सूक्तियां हैं। फर्स्ट दे रखिए सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती एक परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत प्राप्त करते हैं। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि, योगः कर्मसु कौशलम मतलब कार्यों में दक्षता ही योग है, इत्यादि मतलब आदि। ये सारी सूक्तियां दी गई हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, कि सभी लोगों के लिए आत्मा से व्यवहार करना, अपने दिल से व्यवहार करना, यही संस्कृत में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत् कि संस्कृत भाषायाम केवल धार्मिकम साहित्यम वर्धते, कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा ठीक नहीं है। समीचीना मतलब ठीक। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति, संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के विविध विषय समाविष्ट है, मतलब समावेश है, मतलब मानव जीवन के विभिन्न विषयों के ऊपर इसके अंदर ग्रंथ उपलब्ध है। महापुरुषाणाम प्रति उत्तम जनानाम धृति सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति, महापुरुषों की मति मतलब महापुरुषों की बुद्धि के बारे में इसमें बताया गया है। उत्तम जनानाम धृति, जो उत्तम लोग थे, अच्छे लोग थे, उनके धैर्य के बारे में बताया गया। धृति मतलब धैर्य। सामान्य जननाम जीवन पद्धति च वर्णितः, च मतलब और सामान्य लोगों के जीवन पद्धति का भी वर्णन किया गया है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृत को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, उससे क्या होगा, तेन जिससे मनुष्य के और समाज का सुधार होता है। परिष्कार है मतलब सुधार, भवेत् होगा। उक्तंच कहा ही गया है, अमृतम संस्कृतम मित्रम, कि हे मित्र संस्कृत अमृत है। सरसम सरलम वचः, सरस मतलब रस से युक्त और सरल वाणी है, वचः मतलब वाणी। भाषासु महनीयम यत्, कि भाषाओं में आदरणीय है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान की पोषक है, मतलब ज्ञान और विज्ञान को पोषण देने वाली है। तो ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पाठ दिया गया था संस्कृत के महत्व पे। अभी हम इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं एक बार। तो देखिए, भाषा इयम, भाषेयम, भाषा प्लस इयम, यह भाषा। मता मानी गई है। निधि खजाना, विचार्य विचार करके। वाङ्मयम साहित्य, अनुपमम अतुलनीय। जगति संसार में। रसायन शास्त्रम रसायन शास्त्र। खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान। धृति धैर्य। पोषकम समर्थक मतलब स्पॉटर। तो चलिए अब अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।